हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत टाइम बाद आपके साथ एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी शेयर करेंगे। एक नॉर्मल लड़का, एक स्ट्रेट मेल कैसे एक फीमेल ड्रेसर बन गया, कैसे उसकी जो लाइफ है ना उसमें उसको जो उसका मेल वाली आइडेंटिटी थी ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बल्कि एक जो फीमेल की आइडेंटिटी उन्होंने हासिल की। चाहे उसके लिए उनको समाज से लड़ना पड़ा, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए उनको बहुत सारी जो मुसीबतें हैं उनका जो है वो सामना करना पड़ा, बट उन्होंने एक हाउसवाइफ की जो आइडेंटिटी है उसको पा ही लिया। हम बात करेंगे आज सौम्या के बारे में। सौम्या को कैसे बचपन से शौक लगा गर्ल्स ड्रेसिंग का, वो आज आपको बताएंगे। और ऐसा कौन सा इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से वो सबके सामने जो है गर्ल्स की तरह ड्रेसिंग करके खड़े हो गए। तो काफ़ी टाइम बाद आज आप लोगों से क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज क्रॉस ड्रेसिंग के जो व्यूअर्स हैं ना वो आई थिंक मेरे सबसे पुराने, लॉयल और एकदम से रिस्पेक्ट देने वाले जो व्यूअर्स होते हैं ना उनमें से हैं। तो चलिए अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी है सौम्या की, जिनकी एज है अब 58 ईयर्स ओल्ड। 58 साल की सौम्या हो चुकी हैं और वो बताती हैं कि मेरी जो लाइफ है ना उसका 60% जो हिस्सा है वो फीमेल की जो लाइफस्टाइल है उसमें बीता है। मतलब 60% उन्होंने औरत की ज़िंदगी जी है और 40% जो है वो एक लड़के की ज़िंदगी उन्होंने जी है। ये एक स्ट्रेट मेल हैं, इनकी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। नॉर्मली जैसे मेल होते हैं वैसे ही अराउज भी होते हैं, वैसे ही इनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स भी हैं, वैसे ही इनका जो मतलब बॉडी पर जो भी हेयर होते हैं या कुछ भी चीज़ें आप लगा लीजिए, जैसे एक नॉर्मल मेल होता है ना, स्ट्रेट मेल जो होता है वही इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है। बट मेंटली अगर बात करें तो इनके अंदर जो फीमेल्स वाली फीलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, सौम्या बताती हैं कि वो बचपन से ही, जैसे देखिए स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, छोटे मोटे स्किट्स होते हैं, तो बहुत से लड़कों का जो लुक होता है ना वो इतना क्यूट सा होता है, इतना मतलब अच्छा उनका तीखा नैनक्श होता है कि उनको जो गर्ल्स का रोल है वो दे दिया जाता है। तो सौम्या के साथ भी सेम वही चीज़ होती थी। उनको स्कूल में जैसे कोई भी प्ले होना, कोई भी स्किट होना, किसी फंक्शन में कोई डांस वगैरह होता था तो उनको जो है वो एक लड़की का कैरेक्टर दे दिया जाता था। तो वहाँ से उन्होंने फ्रॉक्स वगैरह, स्कर्ट, ये सब चीज़ें पहनना शुरू किया और उनको ये चीज़ें अच्छी लगती थी, मतलब अंदर से उनको ये चीज़ें पसंद थी। तो यहाँ पर एक बात देखिए निकल के सामने आती है कि पसंद पर किसी का बस नहीं है। अगर आप एक लड़के हो और आपको लड़कियों के कपड़े पहनकर अच्छा लगता है ना तो वो आप उसको ज़बरदस्ती पसंद नहीं कर सकते, वो आपको अंदर से ही ये फील होता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होते चले गए, इनकी जो पसंद है ना वो गर्ल्स ड्रेसिंग की तरफ ज़्यादा ही होती चली गई। धीरे धीरे फिर उन्होंने हाफ साड़ीज़ पहनना शुरू कर दिया। कभी इनको अगर सूट पहनने का मौका मिलता था तो ये सूट भी पहनते थे, लहंगा ये वेयर करते थे, स्कर्ट्स ये पहनते थे। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी क्लासेस अप होती गई ऐसे ही जो इनकी ड्रेसिंग थी ना वो भी गर्ल्स की तरफ ज़्यादा होती गई। बट उस टाइम तक बात एक ये थी कि हाँ भाई जब भी कोई फंक्शन होता था, जब भी कोई प्ले वगैरह होता था तो ये सिर्फ एक गर्ल का रोल करते थे और वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती थी। बट इनके अंदर से जो पसंद थी ना वो गर्ल्स ड्रेसिंग की तरफ ज़्यादा थी, बॉयज़ ड्रेसिंग की तरफ कम थी। मतलब जो होता है ना एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक खुशी मिलती है जिसको हम अंदर बोलते हैं ना कि पूर्णतया जो खुशी होती है वो इनको
गर्ल्स के कपड़े पहन के मिलती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और इनकी जो एज है वो हो गई 19 साल। 1993 की ये बात है। तो 1993 में इनकी जो सिस्टर थी ना, एल्डर सिस्टर, उसकी जो शादी है वो फिक्स हो जाती है। और दोनों भाई बहन की जो बॉन्डिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनके सिस्टर को भी पता था कि हाँ भाई ये ऐसे स्कूल के जो भी फंक्शंस होते हैं इनमें जो है वो गर्ल्स ड्रेसिंग करता है। और कई बार इन्होंने अपने सिस्टर के साथ ये चीज़ शेयर भी की थी कि जब भी मैं लड़कियों की तरह रेडी होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अंदर से खुशी खुशी फील होती है। और उस खुशी को, उस बात को मैं बयान नहीं कर सकता जो मुझे उस टाइम महसूस होती है। तो होता है ना, शैतानी दिमाग बन जाता है जब भाई बहन को एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं वो पता होते हैं। तो बहन की शादी फिक्स हो जाती है और शादी में जो दुल्हन का भाई था उसके माइंड में आता है एक खुराफाती आइडिया। सौम्या को क्या लगा कि क्यों ना मैं अपनी ही सिस्टर की तरह जो है वो मेकअप करूँ, ब्राइडल जो मेकअप होता है वो। दोनों भाई बहन उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दुल्हन तो भाई एक ही होती है शादी में। अभी अगर दो दो दुल्हन एक जैसी तैयार होके आ जाएंगी तो दूल्हे की तो बैंड ही बज जानी, और सामने फैमिली होगी और जो लड़की वाली फैमिली होगी भाई उनकी तो हवाइयाँ ही उड़ जानी। तो दोनों भाई बहन मिलकर एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि जो रिसेप्शन का फंक्शन होगा ना, रिसेप्शन जब होगी तो हम दोनों भाई बहन जो है वो सेम ड्रेस वेयर करेंगे, सेम ज्वेलरी वेयर करेंगे और हम बिल्कुल सेम मेकअप भी करेंगे। दोनों भाई बहनों की जो शक्ल सूरत थी वो भी बहुत हद तक मिलती जुलती थी। तो दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं। और जब रिसेप्शन वाला दिन आता है तो सौम्या अपनी जैसे रिसेप्शन की जो शॉपिंग थी वो ये दोनों करते हैं। तो उस टाइम सेम साड़ी दोनों खरीदते हैं, सेम जो ज्वेलरी है वो दोनों खरीदते हैं, सेम जो मेकअप की चीज़ें हैं वो ये सब खरीदते हैं। तो रिसेप्शन का दिन जब आता है तो ये अपनी वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, फेस को एकदम से बोलते हैं ना क्लीन चिट ये करवा लेते हैं। और ऐसा फेस 19 साल के देखिए लड़के एकदम से बोलते हैं ना, जवानी में इन्होंने पैर पैर रखा होता है, ज़्यादा दाढ़ी मुझे भी नहीं आई होती हैं, और जब उनको हटा दिया जाता है तो बोलते हैं ना लड़के एकदम से चिकने बन जाते हैं। तो वही चीज़ हो जाती है सौम्या के साथ जब ये अपना जो बोलते हैं ना एक प्री ब्राइडल होता है, सेम वही चीज़ हो जाती है इनके साथ। जब इनका फेशियल वगैरह करके और इनकी थ्रेडिंग वगैरह करके, इनकी वैक्सिंग वगैरह करके जब ये खुद को देखते हैं तो भाई ये तो खुद को देखकर हैरान हो जाते हैं कि हाँ मैं तो एकदम से दी की तरह दिखाई दे रहा हूँ। फिर सेम ब्यूटिशियन को हायर किया जाता है दोनों भाई बहन को तैयार करने के लिए। पहले उसकी बहन को तैयार किया जाता है, फिर सेम जो मेकअप लुक है, सेम जो ड्रेसिंग है, सेम जो ज्वेलरी है, सेम स्लीपर्स, सेम चूड़ियाँ, मतलब जो भी दुल्हन ने पहना था अपने रिसेप्शन फंक्शन में सेम वही सब चीज़ें ये भी डालते हैं। तो जब रिसेप्शन फंक्शन में दुल्हन की जो है वो एंट्री होती है तो सब लोगों की जो आंखें हैं ना वो फटी की फटी रह जाती हैं कि दो दो दुल्हन कैसे, और ख़ासकर जो दूल्हा था उसकी तो नज़रें मतलब समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर देख क्या रहा है। दूल्हा जो है वो है ना अपनी आंखों को मसल मसल के देख रहा था कि क्या मैं एक दुल्हन की बजाय मेरे को दो दो क्यों दिखाई दे रही हैं भाई, कहीं मैं इनके प्यार में पागल तो नहीं हो गया हूँ कि भाई मुझे एक की बजाय अपनी जो दुल्हन है वो दो दो दिखाई दे रही है। दूल्हा पूरे फंक्शन में कंफ्यूज ही था, बट फिर भी सौम्या बताती हैं कि मेरी दी का जो रिसेप्शन फंक्शन था ना वो हमने सेम उसी तरह से इंजॉय किया। जीजू को बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो कुछ पूछ भी नहीं पाए बिकॉज गेस्ट वगैरह भी बहुत थे। लोग आपस में थोड़ी बहुत खुसफुस बातें भी कर रहे थे, बट हम अपने जो खुराफाती आइडिया है ना उसको पूरा एंजॉय कर रहे थे दोनों भाई बहन, और बाकी सब कंफ्यूज थे। अभी भाई के बारे में तो देखिए पूछा जाएगा, भाई के बारे में पूछने पर कुछ भी बहाना इन्होंने लगा दिया होगा, मुझे स्टोरी में इन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे पूरा फंक्शन एंजॉय होता है और फंक्शन के बाद
क्या बारी आती है। रिसेप्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर दूल्हा दुल्हन की जो बोलते हैं ना फर्स्ट नाइट होती है, और उसमें तो दुल्हन की ही एंट्री होती है, बट दोनों भाई बहन भाई सेम ड्रेस सेम सब कुछ। और जब दुल्हन को जो है वो रूम में भेजा गया, और जब दूल्हे की उसकी वाइफ के साथ सुहाग रात थी, और जब वो कमरे में एंट्री लेता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे वहाँ पर ये जो दो दुल्हनें दिखी थी, जो दो दुल्हनें मेरे साथ थी, कहीं उसमें से जो नकली वाली थी वही तो मेरे रूम में नहीं आ गई है। मतलब दूल्हा एकदम से हैरान परेशान, वो हर तरीके से ये चेक कर रहा था कि भाई जो उसके बेड पर बैठी है वो उसकी रियल में दुल्हन ही है। मतलब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने पहले उससे बात की, उसको अच्छे से कंफर्म किया कि हाँ भाई ये मेरी वाइफ ही है जिसके साथ मैंने शादी की। उसके बाद ही उन्होंने जो है वो डोर क्लोज किया। तो ये थी सौम्या की स्टोरी। इतनी स्टोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और सौम्या जो है आज भी अपनी जो लाइफ है वो एक हाउसवाइफ की तरह बिताती हैं। अगर वो आगे की स्टोरी शेयर करेंगी, और अगर आपकी इच्छा हो जानने की कि आगे कैसे वो एक हाउसवाइफ बनी, तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और उसके बाद ही वो उनसे स्टोरी पूछकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी स्टोरी आपको कमेंट करके बताना। अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।